जब बड़े बुजुर्ग बच्चों की बातें नहीं मानते तो बच्चे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि उन्हें लगता है कि कुछ गलत कर लेने से शायद घर वाले हमारी बात को समझेंगे। आइए ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। ये कहानी है राजस्थान की रहने वाली अनन्या की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं और माता घर का काम करती है। उसके 2 बड़े भाई हैं और वह सबसे छोटी है। बचपन से उसने देखा है कि अपने पिता का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर रहता। उसकी माँ अगर कभी खाने में जरा सा नमक कम हुआ तो उसके पिता ने थाली को फेंक के मार दिया। कभी उसकी माँ पर हाथ उठाते देखा तो कभी हमेशा माँ पर चिल्लाते हुए देखा। जब बचपन में भाई कोई गलतियाँ करते तो अपने भाइयों को पिटते हुए भी उसने अपनी आंखों से देखा। उसके दोनों भाई पढ़ाई में ठीक ठाक थे, फिर भी जब भी कक्षा में नंबर कम आते उसके पिता उनकी खूब पिटाई करते थे। बचपन से अनन्या यह सब देखकर बड़ी हो रही थी। कुछ भी काम होता वह अपनी माँ से कहती। ना उनके भाइयों की कभी हिम्मत हुई कि अपने पिता से जाकर कुछ कह सके या कुछ मांग सके। एक बार गांव में एक लड़की ने किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। थोड़े समय बाद गांव वालों ने उन दोनों को ही मार दिया। ये सब किस्से उसने बचपन से सुनते आई थी। उसे बचपन से ही अपने शौक पूरे करने की जिद जैसी ठान रखी थी कि जो भी मुझे करना है वो करना ही है। वह बचपन में ढेर सारे अखबारों की कटिंग करके अपने पास रखती। समय बीतता गया। उसने सोचा मैं जो सपने देख रही हूँ वो मैं अपने पिता के सामने रखूँ, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिससे वह छुप छुप कर अपने घर में बात करती। एक दिन उसकी माँ ने उसको देख लिया। उसने बड़ी मिन्नतें की अपनी माँ से कि अपने पिताजी को ना बताए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर पिताजी को पता चल गया तो मेरी शादी थोड़े समय में ही फिक्स कर दी जाएगी और मेरे सपने सब अधूरे रह जाएंगे। एक रात की बात है, अनन्या के पिताजी को बहुत तेज सर दर्द हुआ। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, मुझे बहुत तेज सर दर्द है, क्या तुम मुझे दवाई दे सकती हो? अनन्या की माँ ने कहा, मुझे तो नहीं पता कौन सी दवाई है, पर मैं अनन्या को जगाती हूँ। वह अनन्या के पास उसके कमरे में गई, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो अनन्या थी ही नहीं। एकदम से दौड़ी हुई वो अपने पति के पास पहुँची। अनन्या के पिता को उसने कहा, अनन्या तो अपने कमरे में ही नहीं है। उसके पिता जल्दी से उठ खड़े हुए और जाकर देखा तो अनन्या वहाँ पर नहीं थी। अनन्या की माँ ने डरते डरते अनन्या के पिता से कहा कि अगर आप गुस्सा ना करो तो एक बात बताऊं, मैंने कुछ समय पहले अनन्या को एक लड़के से बात करते हुए सुना था। मैंने उसको समझाया भी था कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन शायद इतना कहा कि अनन्या के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन वो भली भांति जानते थे कि अगर ये बात गांव में पड़ोस में भी अगर ये बात पहुंची तो कितनी बदनामी होगी। अनन्या के पिता ने कहा, तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि हमारी अनन्या कहाँ गई है, और अब वो इस घर में दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। तुम कह देना वो अपनी मौसी के पढ़ने गई हुई है और आज से वो हम लोगों के लिए मर चुकी है। इतनी आवाज़ सुनकर उसके दोनों भाई वहाँ पहुँच गए। जब उन्हें सारी बात पता चली तो एकदम से दोनों शॉक्ड रह गए कि हमारी बहन तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पिता के आगे उनकी एक न चली। अगले दिन से नॉर्मल दिनचर्या की तरह उनकी दिनचर्या चल पड़ी। सब लोग अपने कामों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर अनन्या अपना बैग पैक करके कहाँ चली गई ये किसी को नहीं पता था। उसकी माँ को चिंता खाई जा रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है, उसे कुछ भी नहीं पता। ना उसके पास उस लड़के के नंबर थे जिससे अनन्या बात करती थी। उधर अनन्या एक शहर में चली गई। वहाँ वह अपने सपने पूरे करने गई थी। ना किसी लड़के के साथ भागकर उसने शादी की और ना ही उसने अपने परिवार का नाम खराब किया। वह अपने सपने पूरे करने के लिए घर से भागी थी। बचपन में वह बहुत सारी पेपर्स में कटिंग इकट्ठा करती, छोटे छोटे कपड़ों से नए नए डिजाइनदार कपड़े बनाती।
उसकी माँ हमेशा कहती कि तुम घर की चूल्हा चौकी संभालो, ये फैशन वैशन में कुछ नहीं रखा। और अनन्या अच्छे से जानती थी कि उसके सपने इस घर में ही ख़त्म हो जाएंगे, और अगर अपने सपने के बारे में अपने पिता से बात करेगी तो शायद उसकी शादी कर दी जाएगी। और अपना सपना पूरा करने के लिए अनन्या घर से भाग गई। अब इतने बड़े शहर में अनन्या किसी को नहीं जानती थी कि वह कहाँ जाए, किसके पास रहे। एक दो रात उसने प्लेटफॉर्म पर गुजारी। फिर एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने जब अनन्या को देखा तो सोचा कि ये लड़की शायद अपने घर से भाग कर आई है। उसने जब उससे पूरी बात सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, मेरे घर में एक छोटा सा कमरा है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो, और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम किराया दे देना। अनन्या एक बार तो डर गई, इतने बड़े अनजान शहर में किसी अनजान जगह पर रहना, लेकिन उसे उस बुजुर्ग महिला पर भरोसा हो गया और वह उसके साथ उसके घर पर चली गई। अब अनन्या धीरे धीरे मेहनत करने लगी। कभी वह छोटी छोटी दुकानों पर अपने कपड़े लोगों को बेचने लगी, उनको दिखाती, लोग उसके कपड़ों को पसंद करने लगे। फिर उसने अपनी एक दुकान खोल ली और अब धीरे धीरे अनन्या का काम अच्छा चलने लगा। छोटे छोटे फैशन शो में वह जाने लगी और अपने कपड़ों को प्रमोट करने लगी। उसके कपड़े डिजाइनर्स को पसंद आते, और ऐसे ही उस अनन्या का सफ़र कब एक घर से भागी हुई लड़की से एक मशहूर डिजाइनर तक बन गया, ये उसके पिता को शायद पता भी नहीं था। अनन्या इतनी मशहूर हो गई कि बड़े बड़े मैगजीन्स में, अखबारों में उसके इंटरव्यू तक छपने लगे। उधर गांव में उसके पिता ऐसे थे जैसे शायद वो भूल गए कि उनकी कोई बेटी भी थी। जब गांव के आसपास के लोग ये बात पूछते तो वो हमेशा यही कहते, कभी कहते अपने मामा की गई है, कभी कहते मौसी की गई है। एक दिन वह एक दुकान पर बैठकर समोसे खा रहे थे। जिस अखबार में समोसा मिला हुआ था उस अखबार में उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो देखी। वो एकदम से घबरा से गए। उन्हें लगा शायद मेरी बेटी ने कोई गलत काम किया जो आज उसकी फ़ोटो अखबार में छपी है। जल्दी से उन्होंने अखबार को समेटा और अपने घर की तरफ चल पड़े। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और अपने बेटों को बुलाया और कहा, पढ़ो इस अखबार में क्या लिखा हुआ है। जब उसके भाइयों ने अनन्या का इंटरव्यू उस अखबार में पढ़ा, उसकी फ़ोटो देखी, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आज हमारी बहन एक बहुत मशहूर डिजाइनर बन चुकी है। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपने गुस्से पर गर्व करूं या फिर पछतावा करूं। वो बड़े अफसोस के साथ अपने आप को गुनहगार समझ रहे थे। उधर अनन्या की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गांव में वापस जाकर अपने पिता का सामना कर पाए, क्योंकि वह अपने पिता के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि जिनके लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। क्योंकि उसने गांव में किस्से सुने हुए थे कि लोग अपनी इज्जत के लिए अपने बच्चों तक को मार रहे थे। उसके पिता ने बड़ी हिम्मत करके जान पहचान से जानकारी जुटाई कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है, और अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर वो अनन्या की तरफ चल पड़े। उस बड़े शहर की चकाचौंध में अपनी बेटी को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी अनन्या को ढूंढ लिया। जब अनन्या ने एक बार में अपने पिताजी को देखा तो वह घबरा गई कि इतने सारे लोगों के सामने कहीं मेरे पिताजी मुझ पे ही गुस्सा ना करें, कहीं मुझे थप्पड़ ही ना मार दें। लेकिन उसके बाद अनन्या के पिताजी अपनी बेटी के पास पहुँचे और उसको गले से लगा लिया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा, मैं तो समझा था कि तुम घर से किसी लड़के के साथ भाग गई और मैंने तो तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था। आज तुमने वाकई में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या तुम अब अपने गांव चलोगी? अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे और वह अपने पिता से लिपट गई। कुछ समय काम से ब्रेक लेकर वो अपने गांव की तरफ चली। जब गांव के लोगों में ये बात फैली कि अनन्या उनके गांव की बेटी कितनी मशहूर डिजाइनर बन चुकी है, तो गांव के लोग बड़े खुश हुए और धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आने लगा। वो अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे कि शायद हमारे घर की बेटी भी एक अनन्या के रूप में उभर कर सामने आए। बेटियां सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं होती,
उनके अंदर भी प्रतिभाएं होती हैं। ज़रूरत है उन्हें समझने की, उन्हें देखने की। अब अनन्या अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ अपने दिन एंजॉय कर रही थी और अब गांव की लड़कियां उसके पास आ रही थी कि तुम हमें भी सिखाओ कि हम कैसे डिज़ाइनर बन सकते हैं। और अनन्या ने गांव में एक छोटा सा सेंटर खोल दिया जहां पर वो लड़कियां जिनके पास सुविधाएं नहीं होती वो सेंटर पर आकर अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। हर घर से भागी हुई लड़की बदनाम नहीं होती, कुछ अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए भी घर से भागने पर मजबूर हो जाती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।